हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं संगठन। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंकगणितीय घनत्व किसे कहते हैं? अंकगणितीय घनत्व का जो सूत्र है वो है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। नंबर 2, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व किसे कहते हैं? कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। अगला कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में क्या होता है? कुल कृषित जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक है। आगे आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल खाद्यान्नों का मूल्य, नहीं, कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधनों का मूल्य। ठीक। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के जो प्रकार हैं वो है अंकगणितीय घनत्व, कायिक घनत्व, कृषि घनत्व एवं आर्थिक घनत्व। ठीक। अंकगणितीय घनत्व में क्या होता है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। कृषि घनत्व होता है कुल कृषित जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि। और आर्थिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधनों का मूल्य। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण की। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण वो होता है किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में समान रूप से जनसंख्या नहीं पाई जाती है। कहीं अधिक जनसंख्या पाई जाती है तो कहीं कम जनसंख्या, तो कहीं मध्यम जनसंख्या, कहीं बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आता है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अगला बिना
जनसंख्या वाले क्षेत्र, या जिसे कहते हैं निर्जन क्षेत्र। ठीक है, जनसंख्या वितरण क्या होता है? किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में जनसंख्या का, किसी भी देश में जनसंख्या का वितरण एक जगह समान नहीं होता है। ठीक है, कहीं जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, तो कहीं मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, तो कहीं कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, तो कहीं बिना बसे हुए बहुत कम जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या पाई ही नहीं जाती, वो निर्जन क्षेत्र कहलाते हैं। ये जनसंख्या वितरण के अंतर्गत आ जाता है। अब क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि के बारे में बात कर लेते हैं। किसी समय अवधि के दौरान कुल मनुष्यों की, कुल जनसंख्या की हुई वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत रुद्र स्थिर वृद्धि काल, ये कब तक रहा? 1901 से 1921 तक। अगला स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल, स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल, ये रहा है 1921 से 1951 तक। आगे तीव्र वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल, वृद्धि काल, या जिसे बोलते हैं विस्फोटक काल, ये रहा है 1951 से 1981 तक। आगे घटती जनसंख्या वृद्धि काल, ये रहा है 1981 से अब तक। ठीक, ये आता है जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत। ठीक, अब देख लेते हैं जनसंख्या संगठन। संगठन, जनसंख्या संगठन। संगठन क्या होता है? जैसे किसी देश या प्रदेश में भाषा, धर्म, शिक्षा, रोजगार, श्रम की उपलब्धता आदि के आधार पर जनसंख्या जहाँ संगठित होती है, वही जनसंख्या संगठन कहलाता है। जैसे कि श्रम की उपलब्धता के आधार पर या रोजगार के आधार पर जनसंख्या जिस प्रदेश में अधिक संगठित होती है, कहीं श्रम की उपलब्धता के आधार पर संगठित होती है, तो कहीं भाषा के आधार पर, तो इस प्रकार को जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है ग्रामीण व नगरीय आधार पर जनसंख्या का संगठन, भाषा के आधार पर धार्मिकता के आधार पर
रोजगार के आधार पर श्रम की उपलब्धता के आधार पर धार्मिक समुदायों के आधार पर व्यावसायिक आधार पर शिक्षा के आधार पर कृषि के आधार पर जाति लिंग के आधार पर इन सभी के आधार पर जनसंख्या जो संगठित होती है उसको ही जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल मनुष्यों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के जो स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं? जनसंख्या घनत्व, वितरण, वृद्धि एवं संगठन। इनके बारे में हमने आपको बताया। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या के घनत्व के अंदर क्या क्या आता है, जनसंख्या वितरण क्या है, वृद्धि क्या है और संगठन क्या है। ठीक है, अब इन सभी के बारे में हम आगे बताएंगे आपको कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अगले भाग में। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, इंट्रोडक्शन।